नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर। दरअसल आज का मुद्दा बहुत अहम है। देश भर में खुले हुए कुकुरमुत्तों की तरह जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो दरअसल अय्यासी का अड्डा बन गए हैं और धन पशुओं ने उन विश्वविद्यालयों को खोला है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को खोला है। और यहाँ पर किस तरीके से अय्यासियाँ होती है और किस तरीके से कहा जाए कि उसका बेजा इस्तेमाल होता है। वो शिक्षा का मंदिर है, पर वो शिक्षा में बदल जाती है। और खास तौर से अभी हालिया उदाहरण आपको पता है, गलघोटिया यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा में, आपको पता है। और नोएडा में उसका कॉलेज है। वो लगातार विवादों में रहा है और लगातार उस पर सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है और तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अब सवालों के निशाने पर हैं, सवालों के घेरे में हैं। और लोग अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन, उसके कल्चर, उसके रहन सहन, उस पर बात करने लगे हैं। जरा आज इसी पर बात करते हैं। मेरे साथ बाबा रामदास मौजूद है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे किस तरीके से ले रहे हैं? ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें गलगोटिया भी है, अमेठी भी है, तमाम विश्वविद्यालय हैं, उसकी रील्स बड़ी वायरल होती है। किस तरीके से वहां स्टूडेंट्स के बीच मार पिटाई होती है, किस तरीके से सफेद पाउडर और किस तरीके से तमाम चीजें बड़ा नॉर्मल है वहां, सब इजी है जी। और शिक्षा का स्तर नहीं है। श्रीकांत जी, मुझे 4, 5, 6 यूनिवर्सिटीज को बहुत नजदीक से देखने का अनुभव हुआ है। एक बार मैं पंजाब की एक बहुत बड़ी, जैसी ये गलगोटिया में है आपकी ग्रेटर नोएडा में, पंजाब में जालंधर में भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, नाम हम नहीं लेंगे हम किसी का। वहां गया था मैं आज से 10 साल पहले और शाम के वक्त गया था। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि शाम को मैंने पूरे यूनिवर्सिटी परिसर में कम से कम 1,000 कपल्स को, 1,000 लड़के लड़कियां विभिन्न मुद्राओं में सट के बैठ के बतियाते, चूमते, चाटते, गोदी में सिर रख के लेटे, बाल सहलाते, बालों में उंगलियां फेरते इत्यादि मुद्राओं में देखा। और ये मेरे लिए एकदम अचंभित कर देने वाली बात थी। ये बात है आज से 10 साल पुरानी। उसके बाद क्या हुआ कि बाई चांस उसके बाद मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी, एक और यूनिवर्सिटी है, वो सरकारी यूनिवर्सिटी है, पटियाला में, छोटी सी यूनिवर्सिटी है पर बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी 2 साल रहने का मौका मिला। तो मुझे अचानक वो याद आ गया, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला सीन। तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में ना हम लोग शाम को पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाया करते थे, वॉक करते हुए। तो ये बात मैंने अपने एक मित्र को बताई। मैंने कहा आज चलो पूरी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाएंगे और नए रूट्स पे लगाएंगे, पैदल ही घूमना है हमने तो, और देखेंगे क्या यहां पर भी कहीं किसी कोने में लड़के लड़कियां विभिन्न मुद्राओं में आपस में बैठ के बतियाते हुए मिलते हैं। श्रीकांत भाई, आपको विश्वास नहीं होगा, पूरी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसका चक्कर लगता है 2, 3, 4 किलोमीटर का चक्कर है पूरे कैंपस में। मुझे एक लड़का लड़की एक बेंच पे बैठ के बात करते हुए मिले, पर वो इट वाज नॉट अ रोमांटिक पोस्चर। उन दोनों का डिस्टेंस था करीब एक दूसरे के से कम 2, 2.5 फीट की दूरी पे बैठे थे, कोई बॉडी टच नहीं था, हाथ में हाथ लेके नहीं बैठे थे। पूरे कैंपस में एक लड़का लड़की बैठ के बात करते हुए दिखे थे मुझे। वहीं उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1,000 थे ऐसे। तो मैंने अपने उस मित्र से पूछा, वो उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मैंने कहा ये अंतर क्यों है? प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये माहौल है और सरकारी यूनिवर्सिटी में अच्छा, मैं बीएचयू गया हूं, बीएचयू में भी मुझे पूरे कैंपस में एक भी लड़का लड़की इस मुद्रा में बैठ के बतियाते हुए नहीं मिले जो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसके बाद में 2, 3 और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गया,
इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जो फ्रेशर्स पार्टी में नृत्य की जो हमने क्लिपिंग्स देखी हैं, वैसे तो उसको तो देख के क्या नाम बिहार के ऑर्केस्ट्रा वाले जो है रिक्रूटमेंट करने आ जाएंगे कि कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है, नचनियों की जरूरत है। वो जो लड़कियां नाच रही थी, तो वो प्रोफेसर साहब ने मुझे पता है क्या बोला कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जानबूझ के ये माहौल बनाया जाता है कि अच्छा, ज्यादातर लड़के गांव के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं आजकल ज्यादातर स्टूडेंट्स, और दूर दराज यूपी बिहार भरा पड़ा है। वो जो पंजाब वाली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसका अगर रिक्रूट अपना स्टूडेंट्स की लिस्ट उठा कर देखें तो 90% स्टूडेंट जो है दूर दराज के गांव से आए हुए बच्चे हैं, कस्बों से, शहरों से, यूपी बिहार इत्यादि। उनके लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही रोमांटिक माहौल है यूनिवर्सिटी का। अच्छा, फीस सबकी जो है 2 से 4 लाख रुपया सालाना है, 2 लाख रुपया सेमेस्टर है। जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनके सिंपल बीए बीकॉम के जो कोर्सेज है ना, उनकी भी फीस 2 लाख रुपया प्रति सेमेस्टर है। ये तो वो फीस है जो यूनिवर्सिटी जमा करा लेगी। उसके बाद हॉस्टल में रहने खाने का जो खर्चा है वो अलग है। सर, जानबूझ के यूनिवर्सिटी ने अपने यहां ऐसा माहौल बनाया है कि लड़के लड़कियां यहां एडमिशन लेने के लिए अट्रैक्ट हों कि चलो यार और कुछ मिलेगा नहीं, चाहे नहीं मिलेगा, गर्लफ्रेंड की तो गारंटी है। आप बताइए, ये माहौल सरकारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं है? अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं, डीयू का क्या माहौल है, आप बताइए जरा। डीयू में ये सब सच नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि डीयू का मैं पढ़ा भी हूँ, जेएनयू का भी पढ़ा हूँ। लेकिन दरअसल डीयू में वो लोग आए हैं जो सीयूटी पास करके आए हैं, सीयूटी एंट्रेंस देकर आए हैं। और डीयू की फीस कितनी है? डीयू की फीस एक साल की कहीं 10,000 है, कहीं 8,000 है, कहीं 7,000 है। जब मैं डीयू में था तो मेरी एक साल की फीस 1,800 रुपए थी, और लास्ट ईयर आते आते वो 3,100 रुपए हुई। उसमें भी वो मुझे वापस मिल जाता था, थोड़ा पढ़ाई में ठीक ठाक था मैं। तो दरअसल उस वक्त अच्छा, भी दिल्ली जेएनयू विश्वविद्यालय का सर, ये हाल नहीं था। हाँ, जेएनयू का क्या माहौल है? हॉस्टल्स के जेएनयू अंदर में, का नहीं, मैं सार्वजनिक हाँ, सड़कों की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं, जेएनयू में एक चीज तो अच्छी है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं होता है। जेएनयू में ज्यादातर अगर लड़का लड़की बाहर बैठे भी हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो ज्यादातर प्रोटेस्ट की बात करते हैं कि हमें इस अनशन को करना है, कार्ल मार्क्स की थ्योरी लानी है, हमें चे गुएरा को करना है, गोरिल्ला युद्ध किस तरीके से होता है, प्रोफेसर का घेराव कैसे करना है, ये सब नहीं। वो ज्यादातर जो है उनका मोटो या उनका काम है या पढ़ाई से रिलेटेड भी है ना, और उससे इंटेलेक्चुअल काम को वो कर रहे होते। दरअसल वो वहाँ हीर रांझा और लैला मजनू और जूलियत फरहाद वाला वो सीन नहीं है। दरअसल उनके अंदर शाहरुख खान बाहें फैलाकर काजोल को पुकारता हुआ नहीं है, सिमरन पुकारता हुआ वहां पर राज नहीं है। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपने बात कही बिल्कुल सही है। मैं भी एक जरा जिक्र करूं क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा की 2 यूनिवर्सिटीज में जा चुका हूँ। 2, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाता भी हूँ, थोड़ा बहुत। मैं वहाँ जा चुका हूँ। अच्छा, आप ग्रेटर नोएडा किसी यूनिवर्सिटी में जाएँगे, मैंने बाकी तो नहीं देखी, आपको जाकर लगेगा नहीं कि आप किसी विश्वविद्यालय में आए हैं, आपको लगेगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में आए हैं। 5 स्टार होटल में मतलब संगमरमर और ये और बेहतरीन, और हर जगह वेंटिलेशन, हर जगह, और घास का मैदान, गलीचा, और पैसा वो ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आपको लगेगा ये विश्वविद्यालय नहीं है, आपको लगेगा कि ये होटल है, कोई बड़ा मॉल है। और वहां छात्र छात्राएं कोना पकड़ के, कोई पार्क में, कोई बेंच पे। और देखिए, पुस्तकालय में जो लाइब्रेरी होती थी, हम लोग उस पर पिन ड्रॉप साइलेंट रखते थे। हम बोलेंगे तो हमको पता है कि हमारा
जो लाइब्रेरी टिकट है वो हमारा कट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन लाइब्रेरी में मैंने भी देखा, वहां पर कोने पकड़ के शांत कोने में, क्योंकि वहां साइलेंट है, तो जोड़ा बनाकर लाइब्रेरी हो, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, वो क्लास में हो, खाली क्लासेस में हो, वो ग्राउंड हो, वो कहीं पर हो, ये बहुत आजकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये सोचिए ना, इसका कसूरवार कौन है? आप इसका कसूरवार किसे मानते हैं? ये मुझे बताइए। देखिए, मैं एक मिनट, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक और बताता हूं। लखनऊ में बीबीडी यूनिवर्सिटी है, तो वहां की जो डेंटल कॉलेज है, वहां पे मैं अक्सर अपना दांत ठीक कराने 2-3-4 बार गया हूं, क्योंकि वहां की जो ओपीडी है, वहां लोग, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि बीबीडी जो डेंटल कॉलेज है, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ में, जो डेंटल कॉलेज है उनका, उस वहां में आरसीटी मात्र 220 रुपए में होती है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जहां की प्राइवेट में 2-4-10,000-20,000 रुपए भी लगते, वहां पे 220 रुपए में होती है। तो मैं वहां 2-3 बार गया हूं, 4 बार। इसके अलावा एक वहां मेरे मित्र थे, उनसे मिलने एक बार गया था, तो शाम के टाइम गया था। मैंने इस प्रकार का कोई रोमांटिक माहौल लखनऊ में नहीं देखा। बनारस के प्राइवेट कॉलेजेस में भी मैं गया हूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में गया हूं, वहां भी मैंने इस प्रकार का माहौल नहीं देखा। ये नॉर्थ में ज्यादा दिखा है मुझे। और यूनिवर्सिटी के जो मालिकान है, जो मैनेजमेंट है, जो वहां की सेल्स टीम है, जो वहां की मार्केटिंग टीम है, उन्होंने जानबूझ के यूनिवर्सिटी में ये माहौल क्रिएट किया, सिर्फ इसलिए कि लड़के लड़कियों को यहां पे एडमिशन लेने का एक ठोस कारण मिल जाए। मेरे एक मित्र हैं, तब वो 3 साल उन्होंने मुखर्जी नगर रह के पढ़ाई की है, मुखर्जी नगर। और मुखर्जी नगर की कोचिंग्स में जो सबसे बड़की कोचिंग है, बकचोनर कोचिंग है, दृष्टिहीन कोचिंग, इस टाइप की जितनी कोचिंग्स है वहां पे, वो उनका किस्सा बताते थे कि वहां पे वो एक बार उन्होंने क्या किया कि एक बहुत ही खूबसूरत मॉडल किस्म की लड़की उस कोचिंग में अचानक स्टूडेंट्स के रूप में दिखाई देने लगी। वो सारा दिन उस कोचिंग में घूमती थी, वो मुखर्जी नगर में घूमती थी, और वहां पे क्लास में सबसे आगे, जो डेमो क्लासेस होती थी उनमें सबसे आगे बैठी हुई मिलती थी। और 1-1.5 महीने बाद फिर वो लड़की गायब हो गई वहां से। वो एक प्लॉय था उस मतलब मैनेजमेंट द्वारा स्टूडेंट्स को फंसाने का। उसकी खूबसूरत शक्ल सूरत, उसका चेहरा मोहरा, उसकी जो मॉडलिंग वाली अदाएं दिखा के स्टूडेंट पटाए जा रहे थे। और कहते हैं वहां पे कोचिंग के नाम पे जो जो चल रहा है मुखर्जी नगर में, वो भी आपसे छुपा नहीं, आप तो खूब अच्छी तरह जानते हैं। वहां पे 90% स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा अट्रैक्शन पढ़ाई नहीं है। वो आते तो पढ़ने हैं घर से, 15वें दिन जो है वो लिव इन पार्टनर खोज लेते हैं सब। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार, यूपीएससी जैसी पढ़ाई पढ़ने के लिए लड़का लड़की आए और पढ़ाई छोड़ के ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार देखो, यूपीएससी क्लियर होगा कि नहीं होगा, एक तो इसकी कोनो गारंटी नहीं। सक्सेस रेट वैसे भी 0.001% होगा बड़ी मुश्किल से। अरे 10-20 लाख एस्पायरेंट्स होते हैं, 1,000 सेलेक्ट होते हैं। सक्सेस रेट क्या है? क्या 0.001% है? बहुत कम है, तो बहुत ही कम है। सिलेक्शन होना तो गारंटी है दूर नहीं, की बात। मौज मस्ती की फुल गारंटी है। तो वह सुख मिले चाहे ना मिले, सिलेक्शन वाला सुख,
ये चल वाला तो ले लो कम से कम, इससे भी चूक गए, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी नहीं मिला वो भी नहीं मिला, तब तो सारी जिंदगी पछताएंगे। तो कहते हैं चला हाँ, सिलेक्शन बाद में, चला सिलेक्शन बाद में हुई, पहले यही कर यहाँ लिया सिलेक्शन जाए। पहले कर लें। यहाँ अच्छा, तो वो एक चीज कहते हैं आपने देखा है क्या? मुझे लगता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां खुलती हैं उसके आसपास बसापत हो जाती है, और धन पशु क्या करते हैं, वहां फ्लैट्स खरीद के छोड़ देते हैं। ठीक है, या फिर 100 गज का प्लॉट लिया, उस पर मकान के चार चार मंजिल बनाकर छोड़ दिया। अब उस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां उसको रेंट पर लेती हैं। आपको पता है, वो रेंट पे लेती हैं। और जो थोड़े समझदार होते हैं वो 1-2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर कहीं लिव इन में ले लेते हैं, जो जोड़े बन जाते हैं। जो जोड़े में तैयार हो जाते हैं वो 4 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, उनको कोई परेशान ना करे। ठीक। और उसके आसपास रहने वाले भी जो हैं लड़के लड़कियां, वो उस पूरे वातावरण को, यानी कि देखिए, अभी भी मुझे पता है कि मैं डीयू में रहा और जेएनयू के हॉस्टल में रहा। लड़कियों के कॉलेज में लड़के नहीं, मतलब हॉस्टल में लड़के नहीं आएंगे, और लड़कों में लड़कियां नहीं जाएंगे। एक बहुत ये महत्वपूर्ण और बहुत और इसको वार्डन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से देखता था। लेकिन इन तमाम प्राइवेट कॉलेजेस में किसी के भी हॉस्टल में कोई भी जा सकता है, किसी समय भी जा सकता है। रात में तो कूद फांद के वो लोग जाते ही हैं। दिन में जो उन्होंने बाहर पीजी लिया है और बाहर जो रह रहे हैं, वहां पर भी वही चीज हो रही है, यानी कि कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर एक ही वातावरण, एक ही प्रकार का सुख और सुख, स्वर्ग नहीं, और उसका स्वर्ग। 3 साल उसका भोगो। भी डिटेल में आपको जालंधर शहर का बता देता हूं। जालंधर शहर में भी उस एक यूनिवर्सिटी और दूसरे भी आजकल बहुत सारे कारण पैदा हो गए हैं कि बहुत सारे पीजी चलते हैं। तो जो मकान मालिक लड़के लड़की लड़के लड़कियों की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता शब्द नहीं करूंगा, स्वच्छंदता में बाधक बनेगा, उसके यहां कोई लड़का लड़की अपना रूम नहीं लेता। जहां एकदम खुला खेल, फर्रुखाबादी, आप अपने पीजी का नाम रख दो फर्रुखाबाद पीजी। हालांकि मैं फर्रुखाबाद ये फर्रुखाबाद के लोग जो है कहीं बुरा मान जाएंगे, ये तो लेकिन वो जस्ट महंगा होगा खुला खेल पीजी। फर्रुखाबादी एक कहावत है। नहीं, मार्केट रेट से महंगा होगा वो पीजी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने ओपन कर दिया, भैया कोई लड़का आओ लड़की आओ मिक्स रहो चाहे जैसे रहो, हमसे मतलब नहीं है, हमारा किराया देते रहो, तो भैया वो पीजी हमेशा भरे रहते हैं। जहां रात को 10 बजे के बाद है नहीं करना है, वो नहीं करना है, दारू नहीं पीना है, लड़का नहीं आना चाहिए, लड़की नहीं आनी चाहिए, बॉयफ्रेंड नहीं आना चाहिए, एक कमरे में 2 ठो रहेगा, जिसने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई उसका पीजी नहीं चलेगा। और लड़के लड़कियां इतने समझदार हैं, इतने उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि है फलनवा, तनी आज तुम वहां सुत जाओ, आज हमारी गर्लफ्रेंड आ रही है फलनिया, है बहनी तुम वहां सुत जाओ, आज मेरा बॉयफ्रेंड आएगा मेरे रूम में रहेगा रात को, तो अपनी जो रूम पार्टनर है उसको कहीं और सुता दो। सर अच्छा, पढ़ाई करने आ रहा है वो, 1 मिनट, पढ़ाई करने आ रहा है वो। जो भी है, तो सर शिक्षा प्राइवेट शिक्षा के लिए आ रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशन व्यवस्था ने, कोचिंग्स ने, प्राइवेट कॉलेजेस ने, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने जानबूझकर ये माहौल बनाया है। आज मुखर्जी नगर कोचिंग से ज्यादा बड़ा लिव इन रिलेशनशिप का अड्डा है। अच्छा, मैं पेरेंट्स से पूछता हूं हमेशा, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं, मैंने उनसे, मेरे एक मित्र थे डॉक्टर थे, तो वो जब उनका लड़का 5वीं क्लास में हुआ तो मैंने उनसे कहा, वो मुझसे पूछे कि लइकवा के हॉस्टल में भेज दें, डॉक्टर हूँ तो लइका के डॉक्टर बनावे, क्या था हम लइकवा के डॉक्टर हॉस्टल में भेज दें, हमके रायदा घर ही पढ़ाला।
एक बार पूछे, 2 बार पूछे, 4 बार पूछे, तो फिर मैंने उनको खोल के समझा दिया या वो कालनेमी वाला काम हो जाएगा बच्चे के साथ, हॉस्टलों में यही सब है। मैंने कहा बहुत बड़े अड्डे होते हैं ये सब, लइकवा तो न डॉक्टर बना भैया, कंपाउंडर, चांदसी अस्पताल बंगाली डॉक्टर बना दिया लइका के, पर हाई काम। खैर उसके बाद उन्होंने अपनी बिटिया को बोला कि कोटा भेजेंगे कोचिंग करने के लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पहली बात, बेटी अकेले या बेटा अकेले कोटा नहीं जाएगी, बच्चों की मम्मी साथ जाएंगी और दोनों बच्चे जाएंगे, एक बेटा था एक बेटी थी, बेटी बड़ी थी। मैंने मना किया, नो। मैंने कहा अकेले, मैंने कहा भरसक कोशिश करो बनारस में पढ़ाओ, पहली बात। अगर बहुत जरूरी आपको लगता है कोटा भेजना ही है तो बच्ची जाएगी, साथ में उसकी मदर जाएगी, और छोटा भाई, बिटिया 12वीं में थी तो छोटका 10वीं में था। मैंने कहा नहीं, दोनों भाई बहन जाएंगे। मैंने कहा आप 2 साल टिफिन लगा के गुजारा कर लो भैया, अपने हाथ से बनाओ खाओ, साले को फलाहारी बाबा हो जाओ, मत खाओ। पर बच्चों की मां बच्चों के साथ जाएगी कोटा। मैंने, मेरे एक और दोस्त हैं, वो भी अपने बेटे को जो है कोचिंग पढ़ने जो है न्यू राजेंद्र नगर भेज रहे थे। मैंने कहा रहने दो, हमको नहीं बनाना लड़के को आईएएस, अगर बनाना है तो जाओ साथ रहो। उन्होंने अपनी पोस्टिंग कराई, नई दिल्ली पोस्टिंग कराई और बेटे को 2 साल अपने साथ रखा। तो देखिए, मैं, आप इसको रूढ़िवादिता कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर मैंने कहा कि जानबूझ के इन प्राइवेट धंधेबाजों ने जानबूझ के देश का माहौल खराब किया है। अपने धंधे के, अपने बिजनेस के चक्कर में हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र चल रहा है इन प्राइवेट शिक्षा माफियाओं द्वारा। जी जी, चलिए बाबा जी, आज एक बेहतर बातचीत थी और इस मुद्दे को हमने बेहतर तरीके से समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए